वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला बाय अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के इस टॉपिक में हमारा सेकंड लेक्चर है। ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम रामचंद्र सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। रामचंद्र सीरीज जो कि इंडियन मिथोलॉजी पे बेस्ड एक बुक है, उसको रीराइट किया गया है, उसको एक मॉडर्न वे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट प्लॉट्स को यूज़ किया गया है और बहुत ही एक यूनिक टेक्निक को अमीश त्रिपाठी ने यूज़ किया है। आज जो है वो उस बुक की हम सेकंड स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला जो है ये फिफ्थ बुक है अमीश त्रिपाठी की, फिफ्थ बुक ऑफ अमीश वर्स की, और सेकंड बुक है रामचंद्रा सीरीज की। 29 मई 2017 को इसको रिलीज किया गया था। रामचंद्रा सीरीज जो है ये एक रीटेलिंग स्टोरी है या फिर एक रीराइट की गई स्टोरी है फेमस एपिक ऑफ इंडिया दी रामायणा या फिर दी रामायण जिसको जो है वो कहा जाता है। इसमें जो है वो इंडियन गॉड और उनकी गॉडेसेस, उनकी जो जर्नी थी उसको डिस्कस किया गया है। और अमीश त्रिपाठी ने एक मॉडर्न टच देकर जो है वो इसको रीडिस्क्राइब किया है, रीराइट किया है और अपने रीडर्स के सामने एक यूनिक मास्टरपीस रखा है। ऑलरेडी एक डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो इस रामचंद्रा सीरीज का जो है वो दिया गया है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने सीता की स्टोरी को। सीता जो कि एक वुमन है और इसकी जर्नी को जो है वो आज की स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या होता है कि एक ट्रिप पे जो है वो जनक होता है जो कि किंग है मिथिला का, और उसकी वाइफ सुनैना, ये दोनों जो है वो ट्रिप पे गए होते हैं। अब इनको जो है वो रिवर की साइड पे जो है ना एक बेबी मिलता है और वो बेबी जो है वो फर में होता है। अब उस बेबी को जो है ना ये अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम जो है ये सीता रखते हैं। अब ये उसकी जो है वो अपब्रिंगिंग करते हैं सीता की। सीता को इन्होंने एक रिवर के पास से जो है वो अडॉप्ट किया। इनको इसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये सीता को बहुत प्यार से रखते हैं। उसकी जो है वो हर चीज़ जो है वो पूरी करते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं। इसको जो है वो एजुकेशन के लिए ऋषि भेज देते हैं। वहाँ पे जो है वो आश्रम में ये रहती है सीता और वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करती है। वहाँ पे मार्शल जो आर्ट्स है उसको ये सीखती है। वहाँ पे जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज को सीखती है, वॉर के बारे में नॉलेज लेती है। वहाँ पे इसकी फ्रेंडशिप्स भी बनती हैं जिसमें राधिका इसकी एक फ्रेंड होती है जो कि गर्ल फ्रेंड होती है, एंड उसका जो कज़न होता है हनुमान। हनुमान जो है ये वायुपुत्रा ट्राइब से जो है वो बिलोंग करता है, जो कि महादेव की एक ट्राइब थी। लॉर्ड रुद्रा जो है ना जिसको कहा जाता है, मीन्स कि उनके गॉड का नेम था। तो इनसे जो है ना वो सीता की फ्रेंडशिप हो जाती है राधिका से एंड हनुमान से। वो एक नागा है जिसकी अपेयरेंस कुछ इस टाइप की है कि फेस जो है वो मंकी की जैसे लगता है, लेकिन जो बॉडी है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह लगती है। सीता जो है वो जब 14 ईयर्स की थी उस टाइम से महर्षि विश्वामित्रा से जो है ये एजुकेशन लेती है। और वहाँ पे जो है ये नेक्स्ट इसको जो है वो यहाँ पे आश्रम में विजिट करने के लिए हनुमान के ही ट्राइब के एक विष्णु आते हैं, आश्रम को विजिट करते हैं जहाँ पे सीता अपनी एजुकेशन ले रही होती है। वो सीता के आर्ट से, उसके स्किल्स से, उसके नॉलेज से जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और वो सीता को कन्विंस करते हैं कि नेक्स्ट जो विष्णु है वो सीता बनेगी। अब जो सीता है वो अपनी यंगर सिस्टर उर्मिला का भी ख्याल रखती है, क्योंकि जब ये आश्रम से वापस आती है तो इसकी मदर की जो है वो डेथ हो जाती है। अब उसकी मदर की डेथ के बाद इसके फादर जो है वो अपने स्पिरिचुअल वर्क्स में बिजी होते हैं। इस वजह से सीता जो है वो मिथिला की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अब इसके अंडर जो है वो जो किंगडम था मिथिला का, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस मिलती है। और इसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होती है सामची, जिसकी हेल्प से जो है जो कि चीफ पुलिस फोर्स में होती है, हेल्प से जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो काम करती है इस किंगडम में, इसको प्रॉस्पिरस करने में या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मिथिला की फाइनेंशियल कंडीशन जब स्टेबलाइज्ड हो जाती है तो सीता जो है वो विजिट करती है मलयपुत्रा को, जहाँ पे जो है वो नेक्स्ट विष्णु बनने की ट्रेनिंग लेती है। अब जो है यहाँ पे
सीता जो है वो थोड़ा डाउट भी करना स्टार्ट कर देती है कि विश्वामित्रा जो है वो क्यों चाहते हैं कि ये नेक्स्ट जो है वो विष्णु बने। इवन के रामा भी है, रामा जो कि हम लास्ट स्टोरी में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी क्या जर्नी थी। अगर आप वो लेक्चर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रामा एक्चुअली में क्या करेक्टर था। अब रामा के पास भी ये ऑप्शन था कि वो भी नेक्स्ट जो विष्णु है वो बन सकते हैं, जो कि प्रिंस ऑफ अयोध्या है का बेटा है रामा। अब इसके पास भी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी थी कि नेक्स्ट विष्णु जो है ना वो बने। अब राधिका के थ्रू जो है ना वो इसको पता चलता है सीता को कि राम जो है उसको जो है वो नेक्स्ट विष्णु जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। और इसके जो मेंटोर ऋषि वशिष्ठा थे वो भी प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से सीता और राम की जो है ना वो शादी हो जाए। अब इन दोनों की शादी में जो है वहाँ पे रावण भी होता है। अब ये सब जब होते हैं तो यहाँ पे एक गेम खेली जाती है जिसके थ्रू जो है वो रामा एंड सीता इन दोनों की जो है वो मैरिज हो जाती है। जो हैप्पीली मैरिड लाइफ थी वो बहुत दिन तक नहीं चलती है, क्योंकि रावण को जो है वो अपनी डिफीट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो मिथिला पे जो है ना 10,000 सोल्जर्स के साथ अटैक कर देता है। राम जो होता है वो अपने बायोलॉजिकल वेपन असुरस्त्रा विश्वामित्रा को यूज़ करता है। राम जो है वो इसको यूज़ करता है इवन के लॉर्ड रुद्रा की तरफ, उससे रुद्रा की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। राम जो है वो फिर भी उसको यूज़ कर लेता है। अब जब वो राम उसको यूज़ कर लेता है तो ये डिसाइड करता है कि ये अब एग्जाइल में चला जाएगा और 14 ईयर्स की जो है ना वो पनिशमेंट खुद को देता है लॉर्ड रुद्रा के रूल को ब्रेक करने के लिए। सीता जो है वो इसके साथ जाना चाहती है राम के साथ, और इसके बारे में डिस्कस भी करती है राम के साथ कि उसने जो वेपन को यूज़ किया है। अभी जब एग्जाम में चला जाता है तो सीता जो है वो लक्ष्मण के साथ इसको ज्वाइन कर लेती है। और इसको ज्वाइन जब कहती है तो ये जितेयसु जो है ना वो हेल्प भी लेती है कि वो राम और इन तीनों को जो है ना वो प्रोटेक्ट करें, ताकि 14 ईयर्स तक जो है ये इनकी एज ना हो जाए और इनको एंटी एजिंग ऐसी कोई ड्रिंक दी जाए जिसको सोमरस कहा जाता है। इनकी जर्नी जब ये फॉरेस्ट में है और एग्जाइल में है तो डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं। अब 13 ईयर्स गुजर चुके हैं, अब लास्ट ईयर चल रहा है। तो एक दिन क्या होता है, राम एंड लक्ष्मण जो हैं वो शिकार में बिजी होते हैं और एक इस कैंप पे जो है वो रावण के सोल्जर्स जो हैं वो अटैक करते हैं। सीता जो है वो उसको यहाँ से ये पकड़ कर ले जाते हैं। सीता बहुत ट्राई करती है इन सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, लेकिन राम है वो अनसक्सेसफुल रहता है सीता को बचाने के लिए। और रावण के जो सोल्जर्स हैं वो सीता को उसके रावण के पास ले जाते हैं और रावण जो है वो सीता को अबडक्ट करता है। सीता को जो है ना वो जब अपने कॉन्शियस में वापस आती है, सीता जब रावण को किल करने का प्लान बनाती है तो उस टाइम पे सीता के थ्रोट पे जो है ना वो एक लेडी आती है, एक वुमन आती है, वो नाइफ रख देती है। वो होती है सामची। और रावण भी जो है वो अलर्ट हो जाता है और रावण जो है यहाँ से बच जाता है। सीता को जो है उसके बाद सामची की एक्चुअल जो उसका फेस है वो पता चलता है कि वो इसकी फ्रेंड थी, लेकिन उसने जो है वो इसके साथ जो है वो चीट किया था। ये थी हमारी आज की स्टोरी सीता की, जिसकी जर्नी जो कि एक ब्रेव वुमन थी। और सीता और राम की जो है वो मैरिज कैसे होती है, किस तरह से वो एग्जाइल में जाते हैं एंड किस तरह से रावण जो है वो उन पर अटैक करता है। आई होप कि यहाँ तक जो है ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।